संगठन की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भर के पदाधिकारी पहुंचे। असम चुनाव को लेकर मायावती पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लखनऊ में बीएसपी की एक बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मायावती करती हुई नजर आई। ऐसे में 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और इसके लिए देखिए बीएसपी पहले से सक्रिय वहां पर नजर आ रही है। हालांकि लंबे समय के बाद मायावती अब मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की बैठक थी और ऐसे में इस बैठक में तमाम पदाधिकारी नजर आए। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन जो मंडल स्तरीय 2 संयोजक बनाए गए हैं, उसमें एक मुस्लिम समाज के हैं, एक एससी समाज के हैं। ये दोनों हमारे मंडल के संयोजक जो होंगे वो विधानसभा स्तर पर संयोजक बनाएंगे और फिर गांव-गांव चौपाल बैठक करके वो अपना काम करेंगे। माननीय बहन जी ने यही बात कही है कि मुस्लिम समाज भी हमारे बहुजन समाज का एक अंग है और माननीय बहन जी के सरकार में सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी लगातार बैठक करती हुई दिखाई दे रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस कार्यालय में मौजूद हैं। प्रदेश भर के पदाधिकारी आज बैठक भर में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती अपने आप को मजबूत करना चाहती है, पार्टी को मजबूत करना चाहती है, बूथ लेवल तक जो है पार्टी को मजबूत करना चाहती है। आप देख सकते हैं मायावती के साथ में जो आकाश आनंद है वो भी मौजूद हैं, सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद है और प्रदेश भर के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस बैठक के माध्यम से जो मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की आज ये बड़ी बैठक है, यानी कि अल्पसंख्यक वोट को भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत करना चाहती है। दलित और पिछड़ा वर्ग के जो है वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई थी। तमाम दिशा निर्देश दिए गए थे, उसकी समीक्षा भी उन्होंने की थी। इसके साथ ही आप देखिए कि पार्टी को उत्तर प्रदेश में मायावती मजबूत करने के लिए बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों को बुलाया है इसमें, और तमाम जो मुस्लिम समाज के जो पदाधिकारी हैं वो आज इस बैठक में पहुंचे हैं। यानी कि मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से जो है मजबूत करना चाहती है मायावती, और यही वजह है कि जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि जो SIR है उसको लेकर भी इस विशेष चर्चा की जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप देख सकते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जो आकाश आनंद है वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि ये बैठक बहुजन समाज पार्टी की इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से दलितों की एक बड़ी नेता हैं और अल्पसंख्यकों को भी अब जोड़ना चाहती है मायावती बड़ी संख्या में, और यही वजह है कि मायावती लगातार बैठक कर रही हैं। और आज मुस्लिम भाईचारे की ये बैठक है। इस बैठक में जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर दिशा निर्देश देंगी, तो वहीं SIR को लेकर भी विशेष चर्चा की जाएगी, जिससे कि पार्टी को मजबूत किया जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती की जो पार्टी है वो उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब ज़मीन खोई हुई है उसको वापस पाने के लिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। निर्देश दिए हैं कि मुसलमानों के साथ जो अत्याचार इस सरकार में हो रहा है, भाजपा सरकार में, चाहे वो बुलडोज़र चला के हो रहा हो, चाहे फर्जी मुकदमों से हो रहा हो, और माननीय बहन जी की सरकार आएगी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को भी माननीय बहन जी पे विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने साफ साफ बोला है 2022 के चुनाव में सापा को सारा वोट दिया मुसलमानों, 99.9%, जहाँ तक मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, और सरकार नहीं बदल पाई। सरकार बदलनी है कि जो भी ताकत है वो माननीय बहन जी में और किसी में नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। 2000 SIR भी लेके बताए जो पेपर्स हैं, क्या क्या पेपर्स चाहिए, कैसे कैसे पेपर्स चाहिए, वो बूथ लेवल से लेके सारे वोटरों को बताने हैं कि वो अपने पेपर तैयार कर ले। और हम लोग को भी आदेश मिला है कि जाके सबके पेपर चेक करके वोट एक भी वोट कटने ना पाए, जो भी सही वोट है, माननीय बहन जी ने बोला है।